गुड इवनिंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी फैमिली के संग होंगे। तो दोस्तों आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे। तो पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बड़ों को दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर नमस्कार, और छोटों को प्यार। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत करी है मैंने 4 बजे से। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं 4 बजे के बाद क्या क्या काम करती हूँ। दिन भर के काम निपटाने के बाद शाम को मेरे क्या क्या काम होते हैं। तो देखते रहिए कि आज मैं क्या क्या करूँगी। बने रहिए आज के पूरे ब्लॉग्स में कि मैं कितने काम निपटाती हूँ। तो सबसे पहले ये सब्जियां धो दी है मैंने, जो सुबह टूट चुकी थी। ये भी मेरा एक काम होता है दिन भर का। एक सब्जी धोने के बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी इनको। और आज राई भी है। राई मेरी घर की नहीं थी, किसी के घर से आई थी। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ। गाय का दूध निकालने के बाद अपना दाना पानी सब कुछ दे दिया उनको, क्योंकि अब मैं 2 घंटे तक घर नहीं जाती हूँ। इतना टाइम मुझे यहाँ पर लगता है घास काटने में। घास तो मैं काट देती हूँ आधा पौन घंटे में, लेकिन हस्बैंड जी जब तक आते हैं तब तक टाइम लग जाता है। तो मैं यहीं पर वेट करती हूँ कि घास को हमें गाड़ी में भी रखना होता है। तो ये मैं पहुँच चुकी थी अपने पुराने घर में, जहाँ जो मुझे पूरा अपने नए घर से पुराने घर तक पूरा 1.5 किलोमीटर तक का सफ़र है मेरा ये। तो मैं यहाँ से पैदल आती हूँ, पूरा जाती भी पैदल हूँ, बस घास काटती हूँ। घास हस्बैंड जी ले जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी कद्दू की बेल बोई थी, तो सोचा देख लेती हूँ कहीं कद्दू तो नहीं लग रहे हैं। और मैं इतने घास में बिना मतलब नीचे नहीं देख रही हूँ कि सांप है बिच्छू है, कुछ नहीं देखती हूँ। जिस दिन दिखेगा तभी डर लगेगा, लेकिन जब तक दिखता नहीं तब तक मैं डरती नहीं हूँ। और मैं पूरे घास के बीच में घुस रही हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा घना घास है, और बीच बीच में हमने कद्दू की बेल डाली हुई थी। तो मैं देख रही थी कि कद्दू लग रहे कि नहीं लग रहे हैं। तो मुझे दिख रहे थे कि छोटे छोटे कद्दू लग रहे हैं कहीं कहीं पर। देखिए कितना छोटा है। तो मैंने सोचा अगर कद्दू नहीं लगेंगे तो कुछ ना कुछ सब्जी निकाल लूँगी पत्तों की। तो मैं ढूंढ रही थी कि अगर कद्दू नहीं होंगे तो पत्ते ही तोड़ लूँगी। तो आज मैं पूरे अपने खेत में घूम रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा मंडुआ भी था पूरा का। देखिए मंडुआ भी होने लग गया है। अभी पूरी बालियाँ नहीं आई, कहीं कहीं आ रही है बालियाँ। तो अभी शुरुआत है इसकी, शायद अक्टूबर तक ये पूरा तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर बंदरों ने पूरा कर रखा है खेत को नाश, क्योंकि चलते हैं घूमते हैं फिरते हैं, भगाने के लिए कोई होता नहीं है यहाँ पर। तो पूरे खेत का नाश कर रखा है। जितनी हमने मेहनत और पैसा लगाया शायद हमें नहीं मिलने वाला इस खेत से, पर कोई बात नहीं, जो भी मिलेगा। तो ये मेरे टूट चुके थे कद्दू के टुकड़े। और मेरा पसीना तो आपको पता है, इस टाइम पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो घास काटने के बाद मैंने थोड़े से टुकड़े तोड़े थे और पूरे खेत में घूम रही थी, क्योंकि अच्छा लग रहा था घूमने। चारों तरफ मैंने यहाँ पे डाली है कद्दू की बेलें। तो ढूंढ रही थी कहीं पर कद्दू लग रखे होंगे तो क्या पता मिल जाए। तो पूरे खेत में घूम के आ गई मैं। यहाँ पे से तोड़ रही हूँ मैं पिंडालू के पत्ते। दोनों मिक्स करके बनाई जाएगी सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी मैं दे रही हूँ अपनी सासू माँ को, क्योंकि उनको पसंद है ये सब्ज़ी। अभी अरबी के पत्ते बारिश से ख़राब हो चुके हैं। जितनी ज़्यादा बारिश पड़ी है ख़राब हो गए हैं। वैसे भी इनका टाइम कुछ इतना ही होता है, फिर इसके बाद ये मार्च अप्रैल में निकाले भी जाते हैं। यहाँ पे नल में पानी आ रहा था, मैंने सोचा मुँह हाथ यहीं पर धो लेती हूँ और पानी भी पी लेती हूँ हाथों हाथ। किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों किसी को परेशान करना। इसलिए पानी भी मैंने बाहर में ही पी लिया है। और तब तक सासू माँ ने मेरे लिए चाय बना दी थी। अब मैं पी रही हूँ यहाँ पर नेचर के साथ। तो दोस्तों मैं आपको हमेशा ऐसा कुछ दिखाना चाहती हूँ जो अच्छा लगता है, नेचर है। तो अब मैं आ चुकी थी अपने घर। घास घूस कट चुका था, सब कुछ हो गया था, गाय का काम भी हो गया था, शाम का घास भी डाल दिया था। 6-7 बजे हम घर पहुँचते, 7 बज जाता है मुझे आते आते। तो अंधेरा भी बहुत हो चुका था। तो मैं पहुँच चुकी थी। तो आज बनानी थी हरी सब्जी, जो राई की आई थी। ये मेरी नहीं हो रही है। आप सोचोगे कि इतनी जल्दी राई हो गई, लेकिन ये मुझे मेरी ननद ने भेजी है। तो आज बनाई जा रही है राई की सब्ज़ी, और इसमें डाली जाएगी थोड़ी हरी मिर्चें। इसका स्वाद इसी में आता है। और पहली बार बन रही है ये। और रात को तो वैसे हरी सब्ज़ी सुबह नाश्ते में अच्छी लगती है या दाल के साथ, लेकिन मैंने सोचा आज पहली बार है तो नई नई चीज़ होती है ना, तो खाने का मन करता है। तो पहली बार खाने का मन कर रहा है, पहली सब्ज़ी निकली है सर्दियों की। तो मैंने सोचा रात को ही बना लेती हूँ।
और इसको बनाने में तो बहुत आसान होती है। बस तड़का दे दिया जक्खे का और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी और थोड़ी देर में कम आंच में छोड़ दूँगी, फिर ये पानी छोड़ देगा बहुत, इसमें बहुत पानी निकलने वाला है। तो दोस्तों मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक कर लिया कीजिए। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, आप जानते हो वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है, एडिट करना होता है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आपके लिए मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ, पर जितना मेरे से होता है मैं बनाती हूँ, मेहनत भी करती हूँ और आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं घर पे क्या क्या करती हूँ। तो मेरी किचन तो इतनी गंदी तो नहीं होती है, लेकिन मैं बार बार साफ़ भी करती रहती हूँ। जब तक सब्ज़ी छोंक रही थी मैंने वहाँ पर कपड़े थे मेरे, उनकी तई लगा के आ चुकी थी। फिर आटा गूँध के मैं किनारे हो जाऊँगी, फिर भी मेरे काम निकलते रहेंगे। तो यहाँ पर मेरा बेटा आ गया था मेरे साथ बातें करने के लिए, हम दोनों बातें भी कर रहे थे। तो दोस्तों इस टाइम धुले जा रहे हैं मेरे चाय के बर्तन और टिफ़िन। आज बेटा टिफ़िन लेके गया था क्योंकि उसकी शाम की क्लास भी थी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी का टिफ़िन है, बेटे का टिफ़िन है और चाय के बर्तन और जो मेरे दूध के बर्तन होते हैं, और बेटे ने दूध पिया था वो बर्तन भी है, बाल्टी बुल्टी होती है। तो जहाँ पे गाय वाला बर्तन होते हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं दूध के साथ। कुछ नापने का बर्तन होता है, कुछ छानने का बर्तन है, कुछ ढकाने का बर्तन होता है, तो दूध के बर्तन भी बढ़ जाते हैं। तो मेरे शाम के बर्तन भी इतने हो जाते हैं जैसे कि आपका लंच करने के बाद या नाश्ता करने के बाद होते हैं। तो मेरे चाय पानी के बर्तन भी बहुत हो गए इस टाइम पे। और अभी हस्बैंड जी अंदर ही थे, उनको मैंने चाय दे दी है। जब वो घास लेके आते हैं तो उसके बाद चाय बनाती हूँ उनके लिए। मैंने नहीं पी क्योंकि आज सासू माँ जी के घर से पी के आ गई थी। तो दोस्तों मैं अक्सर ज़्यादा काम रात को ही निपटा लेती हूँ क्योंकि अभी सिंक साफ़ रहेगा तो सुबह तक ही साफ़ ही रहता है, इतना गंदा नहीं होता है। तो मैं भी इसे अच्छे से धुल दूँगी। फिर डिनर के बर्तन मेरे ज़्यादा नहीं होते क्योंकि मैंने अभी सारे बर्तन धो दिए। तो बाद में फिर मैं सब्ज़ी को भी हॉटकेस में डाल देती हूँ, तो इतने बर्तन नहीं होते खाना खाने के बाद। अभी इनमें पानी है तो मैंने सिंक में रख दूँगी, फिर सारा पानी नितर जाएगा सिंक के अंदर। और कप में लगा रही हूँ स्टैंड में। और सब्ज़ी बन चुकी थी तो मैंने रख दी उसे हॉटकेस में। फिर मैं कढ़ाई को भी मांज दूँगी। और अब बजने वाले हैं 9 रात के। तो दोस्तों आज मैंने बहुत सिंपल खाना बनाया है, रोटी सब्ज़ी सिंपल सी हरी सब्ज़ी। सुबह की सब्ज़ी भी मैं रात को ही काट देती हूँ क्योंकि सुबह सीधे उठ के छोंक देती हूँ सब्ज़ी, टाइम नहीं होता। 5:30 बजे उठती हूँ तो टाइम नहीं होता है इतना, 6:30 तक तैयार भी करना होता है। तो अब बज चुके थे रात के 9 और मैं चली अपनी गौशाला की तरफ। अब रात की लास्ट सफाई करती हूँ मैं गाय माताओं की, उसके बाद ये आराम से सो जाएंगी। और वैसे भी अभी बिल्कुल आराम कर रही हैं खा पी के। देखिए ये भी जानवर हैं, आराम से पड़ रखे हैं क्योंकि इन्हें पता है रात हो गई तो ये भी हमारी तरह आराम से सो जाएंगे। अब मैंने लाइट खोल दी तो उठ चुके हैं। अब मैं थोड़ा गोबर जो थोड़ा बहुत करा होगा उसको साफ़ करके चली जाऊंगी।
सुबह उठते भी मेरा यही काम होता है। सुबह गाय का दूध निकालने आती हूँ तभी भी मुझे गोबर साफ़ करना होता है। पहले एक साइड कर देती हूँ, डालती तो नहीं लेकिन साइड कर देती हूँ जिससे गायों में ना लगे। तो इस टाइम पे 9 बजे भी मैं सफाई करके चली जाती हूँ। यहाँ पे मेरा नूजो बंधा हुआ है डॉगी, उसको मैं थोड़ी देर के लिए बाहर खोल दूँगी। दिन भर बंधा रहता है तो थोड़ा वो भी फ्रेश होने चला जाता है। अब देखिए दोस्तों 9:30 हो चुके हैं और यहाँ पर आ चुकी है बहुत भयंकर बारिश। 5-6 दिन से बारिश नहीं हुई थी, बहुत गर्म हो रहा था, लेकिन आज बहुत अच्छी बारिश हो गई है और मेरे पौधों को भी पड़ गई है। मैं तो सोचने वाली थी कि सब्जी में अब मुझे पानी डालना पड़ेगा खेतों में अपने उसमें सब फूलों में, लेकिन बारिश आ गई है। तो हमारा खाना पीना हो चुका था। अब मैं कर रही हूँ रात के लिए दोनों के लिए पानी गर्म, अपने हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए। और अब बज चुके हैं 10:30 से ऊपर टाइम हो चुका है। तो एक एक गिलास गर्म पानी पियेंगे। किचन मेरी साफ़ हो चुकी है। मैंने गैस भी नीचे से बंद कर दिया है, अब गैस का कुछ काम नहीं है। और हस्बैंड जी बहुत थक जाते हैं दिन भर ऑफिस में भी, तो उनको तो नींद आने लग गई थी। पानी पीने के बाद सीधे सो जाएंगे। और बेटा तो अभी पढ़ाई करेगा और ये फ़ोन से ही पढ़ाई करता है। देखिए टाइम कितना हो रहा है, अभी बज रहे हैं 10:45 हो गया, 11 बजने वाला है। तो गाइस अब मैं कर रही हूँ अपनी लाइटें बंद, दरवाजे चेक कर रही हूँ, लॉक कर रखे हैं, गेट में बंद करके आ चुकी हूँ। पूजा रूम का पर्दा लगा दिया है। भगवान जी भी सो गए, अब हम भी सोएंगे, लेकिन मैं अभी नहीं सोऊंगी तो मैं 12 बजे। और देखिए बारिश आ रही है और ये मेरा व्यू है मेरे बेडरूम से खिड़की का। यहाँ पे भी मैंने पौधे लगा रखे हैं। यहाँ पे पपीते का पेड़ है और फूल के पेड़ भी हैं। हवा भी चल रही है यहाँ पे, बहुत मस्त मज़ा आ रहा देखने में और सोने में तो और मज़ा आएगा। ऐसी बारिश में अंदर सोए, बारिश बाहर हो रही है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है। और बेटा जब तक सोता नहीं तब तक मैं भी नहीं सोती, क्योंकि अगर मैं सो गई तो ये सोएगा नहीं। 12-1 बजे तक ये सोता नहीं, तो मैं इसको जब तक 12 बजे तक पढ़ने के लिए बोलती हूँ, उसके बाद इसको बोलती बंद कर और सो जा फ़ोन। क्योंकि आपको पता बच्चे तो जब तक बोलो ना तब तक सोते नहीं। अब 11:30 हो चुके हैं, तो मैं थोड़ी देर और उठी रहूँगी, फिर सो जाएंगे। राधे राधे, गुड नाइट।